बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि हमने इस मौदू का इंतखाब क्यों किया और इस प्रोग्राम के उन्वान के तहत हम कौन कौन से आमाल आपके सामने रखेंगे। आज इस प्रोग्राम के हवाले से जिस अमल का हमने इंतखाब किया है उसके हवाले से चंद गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनन इब्न माजा की एक हदीस है जो इस एक निहायत छोटे अमल के हवाले से इसकी अहमियत को उजागर कर देती है और इसके अजर सवाब को बयान कर देती है कि अमल निहायत छोटा होने के बावजूद कितना बड़ा अजर सवाब रखता है। सुनन इब्न माजा की हदीस की तरफ जाने से कबल मैं आपको इस प्रोग्राम के अनवान के हवाले से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम हमीद में इरशाद फरमाया वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना बहुत ही बड़ी बात है। अब बताइए अल्लाह का ज़िक्र करना, इससे क्या मुराद है? अल्लाहु अकबर कहना, सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना या अल्लाह के कलाम की तिलावत करना। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किसी भी अंदाज में करना, तकबीर में हो, तहलील में हो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में हो, अस्तगफिरुल्लाह में हो, ये जमी इक़साम ज़िक्र ने इसका अहाता किया हुआ है। सुनन इब्न माजा में जो हदीस आपके सामने रखना मकसूद है, हज़रत अबू दरदा इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने खुद सुना। हज़रत अबू दरदा इस हदीस के रावी हैं। सुनन इब्न माजा की हदीस है और हदीस की दीगर किताबों में भी ये हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को किसी अमल का अजर व सवाब बतलाने के लिए जो दिलचस्पी, जो मिसालें पेश करते हैं, आपने उसके ऊपर गौर करना है कि अमल कितना छोटा है और अजर व सवाब कितना बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बतलाऊं जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही पसंदीदा है। नंबर एक बात, जो अल्लाह के यहाँ बहुत ही पकीदा है, जो आमाल को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, जो इस बात से बेहतर है कि तुम सोने और चांदी के पहाड़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च करो। बात यहाँ तक होती तो बात मुकम्मल थी कि आगे अल्लाह के रसूल जिस अमल को बयान करने वाले हैं वो बड़ी कदर व मंज़लत वाला है, फ़रिश्तों के यहाँ बड़ी बरकत वाला है, फ़रिश्ते उस अमल की रिकॉर्डिंग के लिए तेज़ी से बढ़ते हैं। ये सारी बातें इस गुज़िश्ता बात से साबित हो रही है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि जिहाद के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते थे, वो सहाबा की टेंशन और आपकी तवज्जो को इस तरह मबजूल करवा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो अमल कैसा अमल है कि तुम जिहाद करो और तुम काफिरों की गर्दनों को काटो। मफहूमन आपके सामने रख रहा हूँ। बात यहाँ तक भी होती तो बात मुकम्मल थी, यानी ये अमल मैं तुम्हें बतलाने लगा हूँ तुम काफिरों की गर्दनों को भी काटो तो उससे भी बेहतर अमल है। बात मुकम्मल है, लेकिन फिर समझाने के लिए कहा और काफिर तुम्हारी गर्दन काटे उससे भी बेहतर है। बताइए अब काफिर इंसान की गर्दन काट लेता है, काफिर क्या तो कटी है, अल्लाह की बारगाह में कटी है तो इंसान शहीद है। और शहीद की कदर व मंज़िलत के बारे में आप और मैं सब जानते हैं कि खून का कतरा ज़मीन पे नहीं गिरता सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। खून का कतरा ज़मीन में नहीं गिरता, आसमान में उसको उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये अमल जो मैं तुम्हें बतलाने लगा हूँ ये तुम्हारे शहीद होने से भी बेहतर है, तुम काफिरों के साथ जिहाद करो उससे भी बेहतर है, मालो दौलत खर्च करो उससे भी बेहतर है, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है, फरिश्तों के हाथ दर्जों वाला है, बहुत ही अच्छा अमल है। तो सहाबा मुतवज्जे हो गए, ए अल्लाह के रसूल ऐसा अमल तो हमें ज़रूर बतलाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना इन तमाम के तमाम नेकियों के अमल से बेहतर है। आप बताइए इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह कितनी बड़ी नेकी है। आप बताइए जिहाद कितना बड़ा एक काम है, शहादत कितना बुलंद मर्तबा काम है, और इनके अंदर जो स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है आप ख़ुद इस बारे में जानते हैं। इन्फाक करते वक्त इंसान अपने नफ्स को मारता है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करता है, अपने माली वसाइल के अंदर जो उसने प्लानिंग्स की होती हैं बच्चों को पढ़ाने की वगैरह वगैरह, जो उसने घरेलू अपनी तमाम तर चीज़ों का उसने उसको समेटना होता है, उसके अंदर से वो कुर्बानी दे रहा होता है। लेकिन ज़िक्रुल्लाह को अल्लाह के रसूल इन तमाम अमाल से बेहतर कह रहे हैं। बतलाइए
ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना किससे? ज़ुबान से। सिर्फ ज़ुबान हिलानी है। इंसान किसी भी काम में मशगूल हो, ड्राइविंग कर रहा हो, चल रहा हो, वॉक कर रहा है, अपनी ऑफिस में बैठा है, मुलाजमत कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र नहीं कर सकता। हर वक्त ज़ुबान चल नहीं सकती। इंसान कितने मर्दी बड़े काम में मशगूल हो जाए, अगर इंसान अपनी ये ट्रेनिंग कर ले ना कि मैंने हर वक्त ज़ुबान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से तर रखना है, तो यकीन मानिए ज़ुबान फिर हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करती रहती है। आगे चलिए, ज़िक्रुल्लाह के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर व सवाब के अलावा भी दी है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अजर व सवाब और कदर व मंजिलत का बतलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम हमीद में क्या कहते हैं? फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं रब तुम्हारा जिक्र करता हूँ। ये कितनी बड़ी कदर व मंजिलत की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र करते हैं। इस बात को आपने ज़रा गौर से सुनना है। आप बतलाइए, आप किसी इलाके के अंदर रहते हैं, इलाके का SHO, इलाके का SP, इलाके का DSP, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के साथ मिसाल नहीं दे रहा लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, इलाके का MPA, इलाके का MNA आपका जिक्र करता हो तो आप कितना खुश होते हैं? नहीं नहीं, वजीर आला आपका जिक्र करता हो, IG पंजाब आपका जिक्र करता हो, आप कितना खुश होंगे? गवर्नर आपका जिक्र करता हो, आप कितना खुश होंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपका जिक्र करता हो, आप कितना खुश होंगे? आर्मी चीफ आपका जिक्र करे, आप कितना खुश होंगे? और ज़रा इस बात के ऊपर गौर कीजिए, जिस बंदे का जिक्र अमेरिका का सदर कर रहा हो, वो बंदा कहेगा शायद मुझसे ज़्यादा खुश नसीब तो कोई नहीं है, लेकिन हकीकत में खुश नसीब कौन है? जिसका जिक्र अरश की बुलंदियों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहे हैं, जो तमाम जहानों के शहंशाह हैं, जो तमाम जहानों के बादशाह हैं, जो खालिक के कुल हैं, जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर ये छोटी छोटी बादशाहतें, छोटी छोटी चौधराहतें बांटी हुई हैं, छोटे छोटे ओहदे बांटे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी बंदे का जिक्र अपने अरश के ऊपर कर रहा है, ये कितने बड़े अजर व सवाब और कदर व मंजिलत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा था कि बंदा अपने रब के बारे में जो गुमान करता है ना, वही पूरा होता है। क्या मतलब? आगे दीगर अहादीस को इसके साथ मिलाया जाए तो एक हदीस आपके सामने रख के अपनी बात को वक्फे पे लेके जाऊंगा। क्या? वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कोई बंदा अपने जी के अंदर, अपने नफ्स के अंदर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है तो अल्लाह ताला भी अपने जी में उसको याद करता है। और अगर कोई बंदा मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर एलानिया हज़ारों लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने जिक्र करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी मजलिस में उसका जिक्र करते हैं। और दीगर हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मजलिस में मुकर्रम मलाइका और फरिश्ते बैठे होते हैं। गोया इंसान यहाँ पे बंदों के सामने अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह फरिश्तों के अंदर उस बंदे का जिक्र करते हैं। हम आपके सामने ये बात रख रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करना ये बहुत ही बड़े अजर व सवाब की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के अंदर बाद बंदों के बारे में फ़ख्र करते हैं। और ये बात हमें कहाँ से पता लगी? हज़रत अमीर मुआविया की मशहूर रवायत के अंदर ये बात आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास आए और आके पूछा, तुम क्या कर रहे हो? कहा, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान कर रहे हैं, आपकी आमद का तज़किरा कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात का जिक्र कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कहते हैं, मैं तुम्हें कसम दे के पूछता हूँ, क्या तुम इसी वजह से इकट्ठे हुए हो? जी हाँ, हम इसी वजह से इकट्ठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुआद अल्लाह, ये बात नहीं है कि मैं तुम्हारे पे एतमाद नहीं करता या मैं तुम्हें कसम दे रहा हूँ, लेकिन मुझे खैरत भी है और मुझे खुशी भी है कि आसमान से जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ है और जिब्रील अमीन ने आके मुझे खबर दी है अल्लाह इस मजलिस के ऊपर अपने फरिश्तों के यहाँ फ़ख्र कर रहे हैं, सिर्फ जिक्र नहीं कर रहे। पहले हमने आपके सामने ये हदीस रखी कि अल्लाह ताला जिक्र फरमाते हैं अपनी मजलिस में बंदे का। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के यहाँ इस मजलिस के हवाले से फ़ख्र कर रहे हैं कि तुम ये बात हमें कहते थे। गोया मफहूमन ये है कि तुम ऐसी मखलूक को पैदा करने लगे हैं, आप अल्लाह ऐसी मखलूक को पैदा करने लगे हैं जो खून बहाएंगे, जो ज़मीन के ऊपर फितना फसाद फैलाएंगे। जाओ उस मजलिस का हाल देखो, वो मजलिस बपा है और उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान हो रही है। मैं रब
فرشتوں کے اندر بیٹھ کے اس مجلس کے اوپر فخر کر رہا ہوں. گویا یہ ذکر الہی اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام ہے. اور آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کریں کہ ذکر الہی میں زبان کا ہلانا ہے. صرف زبان، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. بے شک یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ زبان برائیوں کی جڑ بھی ہے اور زبان ہی نیکیوں کا منبع بھی ہے. زبان ہی سے رشتے بھی ہو جاتے ہیں، زبان ہی سے معاہدے بھی ہو جاتے ہیں، زبان ہی سے نیکی کے کام بھی ہوتے ہیں، عبادات بھی ہوتی ہیں، ذکر الہی بھی ہوتے ہیں. لیکن زبان ہی سے جھوٹ، غیبت، گالی، فسق و فجور کی باتیں بھی ہوتی ہیں. زبان کا زخم ایسا ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ نے متعدد حوالے پڑھے ہوئے ہیں کہ تلوار کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا زخم مندمل نہیں ہوتا. گویا یہ جو زبان ہے اس سے نیکیوں کے سوتے بھی پھوٹتے ہیں اور برائیوں کے سوتے بھی پھوٹتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو بندہ مجھے اس کی گارنٹی دے دے، ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. گویا ہم نے اللہ کی اس نعمت کا اگر شکریہ ادا کرنا ہے، آپ نے کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے؟ آج میڈیکل سائنس کے اندر اگر آپ ذرا غور کریں نا، چند بیماریاں ایسی ہیں زبان کی، صرف لعاب پیدا ہونا یعنی تھوک پیدا ہونا، انسان کی بند کر دینا. اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے کرا نعمتیں ہیں، اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں. صرف لعاب پیدا ہونا بند ہو جائے، انسان کی زبان ایسے خشک ہو جاتی ہے، انسان اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ اس کو ساتھ ہر وقت پانی کا ایک گلاس رکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر ہو سکتا ہے اس کی زبان جام ہو جائے. یعنی تھوک جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، وہ لبریکنٹ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ہمیں اس بات کا ادراک اور شعور ہی نہیں. اور ہم ایسے غافل ہیں کہ اس زبان سے اللہ رب العزت کا ذکر بھی نہیں کر رہے. اور ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے آسمان ذکر کے لیے کوئی بھی مجلس، کوئی بھی قوم مسجد میں جمع نہیں ہوتی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کے اوپر سکینت کا نزول ہوتا ہے. لیکن میں اس کے علاوہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آسمان سے اسپیشل کچھ فرشتے اترتے ہیں، کس کام کے لیے؟ اللہ کے ذکر کرنے والوں کی مجلس ڈھونڈنے کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ذکر مردہ اور زندہ کی جو مثال ہے نا، اصل میں بعض محدثین نے یہ بھی دی ہے کہ مردہ اور زندہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ذکر الہی زندہ کر سکتا ہے اور مردہ نہیں کر سکتا. مردہ نے اسی دنیا کے اندر جتنا کمایا، جتنا ذکر الہی ساتھ لے کر گیا، وہی اس کے کام آنا ہے. اور زندہ جتنا چاہے، آج میں اور آپ ارادہ کرنا شروع کر دینا کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر جب تک ہم جاگ رہے ہیں، جب بھی ہم جاگ رہے ہیں، کسی بھی کام میں مصروف ہیں، ہم نے اللہ کا ذکر زبان پہ چلانا ہے، سبحان اللہ کہتے رہنا ہے، استغفر اللہ کہتے رہنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہنا ہے. یہ اگر میں نے اور آپ نے اپنی ٹریننگ کر لی، یقین مانیے یہ نیکیوں کا انبار، نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا ایک سیزن بھی ہے اور بہت بڑا موقع بھی ہے. یعنی اللہ رب العزت کے چند فرشتے اترتے ہیں اسپیشل کس کام کے لیے؟ کہ اللہ کی ذکر کی مجلس کہاں بپا ہے، کہاں پہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، کہاں پہ سبحان اللہ کہا جا رہا ہے. اور ایک بات آئی ہے اس حدیث کے الفاظ کے اندر، تو یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسند یعلا کی حدیث ہے جس کے راوی بعض محدثین کے نزدیک امام بخاری کی روایت کے اعتبار سے ثقہ ہیں سارے کے سارے. اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ کوئی بندہ جب صبح اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العزت مجھے جنت میں داخل فرما، 3 مرتبہ صرف کہتا ہے نا، تو جنت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ یہ جنت میں آنا چاہتا ہے، اس کو جنت میں داخل فرما. اور کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا، تو جہنم بھی سفارش کرنا شروع کر دیتی ہے، اللہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، اس کو جہنم میں مت ڈال. یہ 3 مرتبہ کہنا مسند یعلا کی حدیث میں موجود ہے، اور اس حدیث کے الفاظ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اور یہ حدیث کی تقریباً سبھی کتابوں میں موجود ہے کہ آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اللہ کی مجلس ڈھونڈنے کے لیے، جس مجلس کے اندر اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، جس مجلس میں اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کی جا رہی ہے. اور ساتھ میں کیا بیان کیا جا رہا ہے، یہ اہم ہے جو مسند یعلا کے ساتھ میں نے اس حدیث کو ملایا ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں جگہ دے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر. ہر وہ محفل جس میں صرف یہ 3 کام ہو رہے ہوں، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، جنت کی خواہش ہو رہی ہے،
जहन्नुम से पनाह मांगी जा रही है, आसमान से फरिश्तों का नज़ूल होता है। वो फरिश्ते ऐसी हर मजलिस को ढूंढते हैं और जब उनको उनका मकसूद और मतलूब मिल जाता है वो उस मजलिस में शामिल हो जाते हैं और उस मजलिस का अहवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाके बयान करते हैं। और अल्लाह को तो बखूबी इल्म होता है उस मजलिस में क्या हो रहा है। मुझे और आपको नबी ये मोहतरम समझाने के लिए बता रहे हैं। अल्लाह उनसे पूछता है, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? अल्लाह आपकी बड़ाई को बयान कर रहे थे। क्या मुझे देखा है? नहीं, अल्लाह आपको तो नहीं देखा। अगर मुझे देखा होता तो अल्लाह फिर तो हर वक्त आप ही की बड़ाई बयान करते। मफहूम गोया ये है, फिर तो सजदे से सारी ना उठाते, फिर तो आपकी नाफरमानी की जुर्रत ही ना करते, फिर तो हर वक्त आपके हकूक को बजा लाने के अंदर जुटे रहते। अच्छा, और क्या कहते हैं? अल्लाह जन्नत की ख्वाहिश कर रहे हैं। क्या जन्नत देखी हुई है? नहीं, जन्नत तो नहीं देखी। अगर जन्नत देख लेते, ए अल्लाह अगर वो जन्नत को देख लेते तो फिर हर वक्त उसी की ख्वाहिश के पीछे लगे रहते, उसी को हासिल करने के पीछे चल पड़ते। अगर जन्नत को देख लेते तो सिर्फ जन्नत ही उनका मतलूब और मकसूद हो जाता, उनकी मंजिल और ठिकाना हो जाती। फिर सारी जिंदगी उनके अमाल उसी के मुताबिक होते। और क्या कह रहे हैं? ये वो जहन्नुम से पनाह मांग रहे हैं। क्या उन्होंने जहन्नुम देखी है? नहीं अल्लाह, जहन्नुम देखी तो नहीं। अगर देख ली होती, ए अल्लाह अगर उन्होंने जहन्नुम को देख लिया होता तो हर वक्त उसी से पनाह मांगते, हर वक्त उसी से बचने की कोशिश करते, हर वो अमल करते जिसकी वजह से वो जहन्नुम से बच जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को गवाह बना के ये बात कहते हैं, ए मेरे फरिश्तों गवाह रहना, मैंने उस पूरी की पूरी मजलिस के हर शख्स को जन्नत में दाखिल कर दिया, हर शख्स को जहन्नुम से महफूज कर दिया। बताइए इससे छोटा अमल क्या हो सकता है और इससे बड़ा सवाब क्या हो सकता है कि इंसान ऐसी मजलिस में बैठे जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किबरियाई बयान हो रही है और उस मजलिस में जाके उसने क्या कहना है? सिर्फ ये कहना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नुम से महफूज कर दे। तो ये गोया वही मजलिस है जहाँ पे फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। और बात सिर्फ इतनी होती तो अमल के एतबार से, अजर व सवाब के एतबार से मुकम्मल है। लेकिन फरिश्ते आगे है जवाब में पता क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पे तो एक शख्स ऐसा भी आया था जो उस मजलिस में शामिल होने की नीयत नहीं थी। मसलन मस्जिद के अंदर मजलिस है, मस्जिद में जुम्मा हो रहा है, मस्जिद में दरस हो रहा है, वहाँ पे अल्लाह अकबर कहा जा रहा है, जन्नत की ख्वाहिश हो रही है, जहन्नुम से पनाह मांगी जा रही है। लेकिन अल्लाह वहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन भी तो आया, अल्लाह वहाँ पे एक सफाई करने वाला भी तो आया। उसका मकसद तो इस मजलिस में शामिल होना नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहेंगे? हुमुल जुलसा। ये एक ऐसी मजलिस है कि जिसके अंदर मजलिस का हम नशीन भी महरूम नहीं रह सकता। वो चाहे अपने किसी काम के लिए आया था, मैं रब्बुल आलमीन ने उसको भी जन्नत में दाखिल कर दिया, उसको भी जहन्नुम से महफूज कर दिया। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, ज़िक्र इलाही के हवाले से आज जो चंद गुजारिशात आपके सामने रखी हैं, इंशाअल्लाह इसको डिटेल से आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी बयान करेंगे। लेकिन ये बात आपने और मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है कि हर वक्त हमारी ज़ुबान के ऊपर ये नगमा अल्लाह अकबर का, सुबहान अल्लाह का जारी रहे, अल्लाह का जिक्र हर वक्त हमारी ज़ुबानों से जारी रहे। मैं हाफ़िज़ हिशाम इलाही ज़हीर प्रोग्राम छोटा अमल बड़ा सवाब में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।